एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो अकाउंटिंग गुरु में आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका इशू ऑफ अ शेयर फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ अ शेयर का ये आपका दूसरा लेक्चर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है कि तीसरा है? दूसरा लेक्चर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और इस दूसरे लेक्चर में आज हम आपको पूरा का पूरा क्या कराएंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट कराएंगे। यानी जिन बच्चों ने दूसरा लेक्चर नहीं देखा है कृपया करके ज़रूर देखें, क्योंकि उस दूसरे लेक्चर में आपको एथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल के साथ साथ क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडम्डेबल, नॉन रिडम्डेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, आपका एक्लुमुलेटिंग, नॉन एक्लुमुलेटिंग, प्रेफरेंस शेयर, इन सब के बारे में आपको क्या किया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी हम लोगों ने आपके सेकंड क्लास में ही चर्चा किया है। ठीक है, तो दूसरा शायद तीसरा लेक्चर है आज, मेरा मन ऐसा कह रहा है आज तीसरा क्या है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक दिन देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है। तो खैर कोई बात नहीं, हाँ दूसरा लेक्चर है, इस यूनिट का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक काम करिए, फटाफट हेडिंग लिख लीजिए, इशू ऑफ कंपनी शेयर। इशू ऑफ कंपनी शेयर। चलिए तो एक बार देखिए आप, ये डायग्राम आप लोग अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर की जब हम बात करते हैं तो शेयर आपका जो इशू होगा या तो आपका वो कैश कंसिडरेशन से होगा या फिर वो आपका नॉन कैश कंसिडरेशन होगा। देखो कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि भाई कैश कंसिडरेशन, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी कंपनी है, ये आपकी क्या है, कंपनी है। इसने क्या किया कि मार्केट में शेयर को इशू किया। अब जब मार्केट को शेयर इसने मार्केट में शेयर को क्या किया है, इशू किया है, तो इस शेयर को सीधी सी बात है कौन बाय करेगा, आपके पब्लिक ही तो खरीदेंगे। कौन लोग खरीदेंगे, पब्लिक खरीदेगा। पब्लिक क्या करेंगे कि इस शेयर को खरीदने के बाद कंपनी को अकाउंट में पैसा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी के अकाउंट में पैसा क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और यही आपका कहलाएगा कैश कंसिडरेशन। यानी आप शेयर दे रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, और उस पैसे का नाम है आपका कैपिटल। उस पैसे का नाम क्या है, आपका कैपिटल नाम है। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि शेयर कितने तरीके से इशू हो सकता है, तो आप सीधा दो जवाब देंगे। एक है हमारा कैश कंसिडरेशन और दूसरा क्या है हमारा नॉन कैश कंसिडरेशन, या जिसे आप अदर देन कैश कंसिडरेशन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम आपका आखिरी में समझाएंगे। सबसे पहले हम इस पहले पोर्शन की तरफ चलते हैं। यानी ये सपोज करिए ये आपका पहला पोर्शन है और ये आपका क्या है, दूसरा पोर्शन है। तो सबसे पहले हम दूसरे पोर्शन को कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। तो पहले ये खत्म हो जाएगा तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो देखो जरा ध्यान से, जब आप कैश कंसिडरेशन की बात करते हो तो कैश कंसिडरेशन यानी शेयर इशू किया जा रहा है, बदले में कंपनी पैसा दे रही है। तो सीधी सी बात है, जो कंपनी बदले में पैसा देगी या कंपनी जो पैसा मंगाएगी वो दो तरीके से पैसा मंगाएगी। या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा लेगी कंपनी, या उस पैसे को वो किस्तों में मंगाएगी। अगर पूरा का पूरा पैसा एक साथ कंपनी मंगाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा क्या करती है, एक साथ मंगाती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कंपनी के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, पूरा पैसा एक साथ मंगा रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कंपनी उस पैसे को टुकड़ों में मंगा रही है, कैसे मंगा रही है बेटा जी, टुकड़ों में मंगा रही है, तो कंपनी के पास 3 या 4 ऑप्शन रहते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका रहता है एप्लीकेशन, दूसरा क्या रहता है आपका अलॉटमेंट, तीसरा क्या रहता है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहता है। कुछ किताबों में सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है, कुछ किताबों में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनल कॉल है। वो डिपेंड किया जाएगा आपके क्वेश्चन के आधार पे। ठीक है, तो कंपनी अगर अपना पैसा मंगा रही है तो कितने तरीके से मंगाएगी, दो तरीके से। पहला, या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा ले, या फिर उस पैसों को किस्तों में मंगा ले। और किस्तों में अगर मंगा रही है तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कितने वो किस्त में मंगा रही है, 2, 3, 4, 5 कितने में मंगा रही है, वो कंपनी उसके लिए क्या है, फ्री है। अब यहां पर एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, एड पर या एड प्रीमियम। ये क्या होता है सर, ये दो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, एड पर या फिर आपका क्या, एड प्रीमियम। क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे
जो कंपनी की फेस वैल्यू है, जो कंपनी के शेयर की क्या है बाबू, फेस वैल्यू है, और जो इशू प्राइस है, ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी का शेयर का क्या है आपका, इशू प्राइस, इशू प्राइस को हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, समझे आप। तो पहला केस क्या कि अगर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू और कंपनी के शेयर का इशू प्राइस दोनों अगर इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं आपका एट पर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम, एट पर का नाम देते हैं। जैसे कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और कंपनी ने इस शेयर को मार्केट में इशू भी किया कितने रुपए में, 10 रुपए में ही इशू कर दिया। तो कंपनी, आप ये कहोगे कि सर शेयर जो इशू किया जा रहा है वो एट पर पे इशू किया जा रहा है। किस पे इशू किया जा रहा है, एट पर पे इशू किया जा रहा है। कंडीशन नंबर 2 कि कंपनी की फेस वैल्यू थी एक शेयर की 10 रुपया, और आपने इसको मार्केट में इशू कर दिया कितने रुपए में, 12 रुपया में। तो यानी कहने का मतलब है कि 10 रुपए तो आपका फेस वैल्यू हो गया, नो डाउट, लेकिन ये जो 2 रुपया आप एक्सेस ले रहे हैं ये कंपनी के गुडविल पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं आप, कंपनी के गुडविल पे ले रहे हैं, और कंपनी के गुडविल को ही आप क्या कहते हो, प्रीमियम कहते हो। आप क्या कहते हो, प्रीमियम। यानी जब फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट शेयर में आप उसको बेच रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर हम शेयर को अपना किस पे इशू कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, या एट, बोलो किस पे इशू कर रहे हो, अरे एट पर तो इक्वल इक्वल हो जाएगा ना। प्रीमियम कब होगा, जब आप मोर देन फेस वैल्यू रहेगा, मोर देन आपका क्या रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि सर गुडविल अच्छी है कंपनी की इसलिए कंपनी ज्यादा पैसा ले ले रही है। पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो। हाँ, 2 रुपए, 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है, जितना भी एक्सेस है वो आपका प्रीमियम है, ठीक है, जितना एक्सेस है वो आपका क्या है, प्रीमियम है। बातें समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर हो, कंपनी इसको 9 रुपए में इशू कर दे। कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। इशू एट क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में डिस्काउंट पर शेयर आप कभी भी इशू नहीं कर सकते हैं। आप कंपनी एक्ट 1956 की अगर बात करते तो वहां पे आप अपने शेयर को किस पे इशू कर सकते थे, डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे आप। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में आप अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। बातें समझ में आ गई, इतनी इतनी बातें समझ में आ गई, नोट करिए जरा जल्दी से। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग लिखिए, जर्नल एंट्री। हेडिंग लिखिए जरा सभी लोग, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री और ब्रैकेट में लिखिएगा शेयर इशू एट पर एंड फुल अमाउंट कॉल, फुल अमाउंट कॉलिंग एट वन टाइम। यानी आपने शेयर इशू किया एट पर पे और पूरा का पूरा पैसा आप एक साथ मंगा रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा आप क्या कर रहे हैं, एक साथ मंगा रहे हैं। तो देखिए जब आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगाएंगे तो यहां पर आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। कितनी एंट्री करनी पड़ेगी बेटा, 2 एंट्री करनी पड़ेगी। पहला क्या एंट्री करेंगे, व्हेन, लिखिएगा जरा, व्हेन application, when application and allotment money receive, allotment money receive, when application and allotment money receive। फॉर्मेट बना लीजिए भैया, 2 लाइन से ज्यादा मत बनाइएगा। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट,
टू शेयर application and allotment, application and allotment account। और नरेशन क्या होगा? application and allotment money receive, application and allotment एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या होगा? जब आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी क्या होगा? रिसीव होगा। ये हमारी पहली एंट्री होगी। ठीक है, अब हमारी दूसरी एंट्री देखिए, इसी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हम कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। इसी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर सामने देखिए ज़रा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अमाउंट में कौन सा बैलेंस लिखा जाएगा? तो भैया नंबर ऑफ शेयर, जो आपका शेयर है, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस, इनटू क्या? आपका इशू प्राइस। ठीक है, जितने का आपने शेयर इशू किया है और जितना आपने शेयर क्या किया है? इशू किया है। ठीक है जी भैया, क्या नहीं समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन के साथ अभी आपको समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, when application and allotment money converted into share capital, converted into share capital, when application and allotment money converted into the share capital, क्या एंट्री होगी सर? 2 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखिए, आपका जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी था, जिसको आपने अभी अभी क्रेडिट किया है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और शेयर कैपिटल, ज़रा सोच कर जवाब दीजिएगा मुझे, शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट रहता है कि डेबिट रहता है? भाई कैपिटल, तो कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता है? आपका क्रेडिट रहता है। यानी यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, देखिए ज़रा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर क्या? आपका कैपिटल। ठीक है, और नरेशन क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, इनटू शेयर कैपिटल। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो आप ये देखो, जब भी पूरा का पूरा पैसा मंगाया जाएगा तो सिर्फ आपको ये 2 जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, ये 2 जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? ट्रांसफर हाँ कर सकते हो। ठीक है, तो आइए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीज़ें आपको वहीं पे समझ में आ जाएंगी। तो ये 2 जर्नल एंट्री में किसी को कोई समस्या तो है नहीं? कि है आपको? नहीं है ना? तो आइए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है गुरु लिमिटेड। अब गुरु लिमिटेड ने क्या किया कि 5000 शेयर, कितने शेयर बेटा? 5000 शेयर 10 रुपए में इशू कर दिए। 5000 शेयर 10 रुपए में क्या कर दिए आपने? इशू कर दिए। तो अब देखिए ज़रा, आपने एक सवाल पूछा था कि सर वो नंबर ऑफ शेयर नहीं आ रहा है समझ में। तो देखिए ज़रा, आपने टोटल शेयर, ये जो 5000 है ये क्या है आपका?
नंबर ऑफ शेयर, ये क्या है आपका नंबर ऑफ शेयर, और ये जो 10 रुपया है ये आपका क्या है, इशू प्राइस है। ये क्या है आपका इशू प्राइस है। जब नंबर ऑफ शेयर और इशू प्राइस जब आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, शेयर कैपिटल अमाउंट आ जाता है। शेयर कैपिटल क्या आ जाता है आपका, अमाउंट आ जाता है। यानी जरा मुझे बताइए कितना रुपया आपका शेयर कैपिटल का आएगा, 5,000 गुणे 10 यानी टोटल कितना हो गया, 50,000। यानी आपको जो पैसा रिसीव होगा वो कितना रिसीव होगा, 50,000 रुपया रिसीव होगा अगेंस्ट द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट। ठीक उसी प्रकार अब इसी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को आप कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में, और कितने रुपया शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, 50,000 ही क्या करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है, बताइए। हम्म एक है। अब आप कहोगे सर एक क्यों है, आप बताइए। पता नहीं, देखो एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप मेरे को शेयर दे दीजिए, और अलॉटमेंट का मतलब कि आपको आप रिक्वेस्ट करते ही मैं आपको शेयर दे दे रहा हूँ। तो दोनों का पैसा एक ही माना जाएगा ना, क्योंकि आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हो ना, अलग अलग तो मंगा नहीं रहे हो। जैसे आप जब इंस्टॉलमेंट करोगे तो इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन का अलग कंसीडर करेंगे हम जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री अलग करेंगे, ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री अलग करेंगे। लेकिन जब पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हो तो उसमें तो आप ये कह ही नहीं सकते कि सर हमारा अलग अलग बैलेंस है। हमारा बैलेंस क्या है, आपका एक ही है। ठीक है, बातें आ गई समझ में। तो आइए फिर एंट्री करते हैं जल्दी से। तो भाई पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर मान लो अगर प्रश्न में इक्विटी दिया रहता तो बेटा अगर इक्विटी दिया रहता तो शेयर के आगे इक्विटी लिख देते, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि शेयर के दो टाइप होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि शेयर का एक पार्ट और होता है प्रेफरेंस। तो अगर प्रश्न में इक्विटी दे रखा है तो आप इक्विटी शेयर लिखिए, अगर प्रश्न में प्रेफरेंस शेयर दिया है तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखिए, अगर प्रश्न में खाली शेयर दिया है तो आप सिर्फ क्या लिखिए, सिर्फ शेयर लिखिए। ठीक है, तो जरा जल्दी से अमाउंट बताइए भैया। बेटा मेरे आखिरी लाइन आपने सुनी, मैंने अभी अभी क्या बताया, मैंने कहा अगर सिर्फ शेयर दिया है तो सिर्फ शेयर लिखिए। यार अब ये तो मुझे भी नहीं पता ना भाई, शेयर का मतलब ये आप नहीं कह सकते कि सर इक्विटी ही है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि शेयर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट, वन इज द इक्विटी, सेकंड वन इज द प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस इज आल्सो क्लासिफाइड इन 8 टाइप, कल ही बताया था। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर हम इसको क्या मान रहे हैं। हाँ, आप अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पे एक अजम्पशन ले सकते हो कि हम इस शेयर को इक्विटी माने या इस शेयर को आप प्रेफरेंस माने, लेकिन आप सीए के स्टूडेंट हैं तो कृपया करके ऐसी गलती मत करिएगा। अगर प्रश्न में जो दिया है सिर्फ उतना ही लिखिए, उससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करेगा ना तो वो भी क्वेश्चन को पढ़कर बैठा है, ठीक है। पर कोई ऐसा वैसा बंदा कॉपी नहीं चेक करेगा, वही बंदा चेक करेगा जो ऑलरेडी सीए क्वालिफाइड है, तो उसको पता है कि क्या लिखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल नरेशन क्या होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। चलिए दूसरी एंट्री बताइए भैया, दूसरी एंट्री बताइए क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हो गया आपका कितने से, 50,000 से।
ये हो गया आपका कितने से, 50,000 से। हाँ जी, नरेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए, ठीक है। शेयर, नहीं इतना भी शॉर्ट मत लिखिए, इतना भी शॉर्ट मत लिखिए भैया। 2 लाइन लिखने से, 2 अक्षर लिखने से आपका 1 नंबर मिल जा रहा है, और 2 अक्षर हटाने से अगर आधा नंबर कट जा रहा है, तो बुद्धिमानी किसमें है, लिख लेना या छोड़ देना, लिख लेना बेटा। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कन्वर्टेड, ठीक है, मनी कन्वर्टेड। आप यहाँ पे डेबिट लिखेंगे, आप यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। साइड में यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, आगे आप अपना डेट लिखिए। बताइए बेटा, एक बात बताओ, आप इंडिया में हो कि नहीं हो, मैं पूछ रहा हूँ, हो ना। तो आपको क्या लगता है कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे कि दूसरे देश की करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ, अगर क्वेश्चन रहेगा तो अलग बात है भाई। भाई क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन के आधार पे चलना है, क्वेश्चन। हाँ और क्या, ठीक, ठीक है, बातें समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। हाँ, तो ये हो गया आपका एट पर वाला, ये हो गया आपका कौन सा, एट पर वाला, ठीक है, नोट हो गया सबका ना। अब हम प्रीमियम वाला देखते हैं, ठीक है, कौन सा देखते हैं, प्रीमियम वाला। तो फटाफट हेडिंग लिखिए ज़रा सभी सभी लोग। शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम एंड फुल अमाउंट कॉलिंग एट वन टाइम। ये आपका पार्ट बी है, यानी पार्ट ए तो आपने देख ही लिया, अब पार्ट बी देख लीजिए, जब पूरा का पूरा पैसा एक साथ मंगाया जाता है, ठीक है। तो सर क्या इसमें भी 2 एंट्री होगी? बेटा जी इसमें भी आपकी 2 ही एंट्री होगी। जब आप एप्लीकेशन के पैसे को क्या करेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करेंगे, जब आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और बाद में उसी को आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट लिखिए ज़रा, पहला यही पॉइंट, व्हेन application and allotment money receive। अब देखो, ये जो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा या एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इशू प्राइस, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, फेस वैल्यू प्लस क्या आपका प्रीमियम, दोनों को जोड़कर जो हमें रिसीव, जो हमें दोनों को क्या होगा, जोड़कर रिसीव होगा। अभी आप पहले एंट्री कर लो, उसके बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन क्या होगा, सेम जो यहाँ नरेशन था सेम यहाँ रहेगा, यानी
application and allotment money receive। ठीक, ये आपकी पहली एंट्री रहेगी और दूसरी एंट्री रहेगी, ध्यान दीजिएगा। दूसरी एंट्री देखिए, when application and allotment money converted into share capital, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को आप क्या कर रहे हो, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप मुझे, अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा रिसीव हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा आपके लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? और प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो प्रीमियम का बैलेंस क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा। यानी यहाँ पे आपकी एंट्री क्या होगी, देखिए ज़रा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू आपका क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नोट डाउन करिए। और नरेशन क्या होगा, जो पुराना नरेशन था, क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। ठीक, ठीक है भैया, नोट डाउन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो हो गया सुमित नोट, जल्दी करिए। आइए देखते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था गुरु लिमिटेड वाला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका गुरु लिमिटेड है, इसने क्या किया था पिछली बार कि 5000 शेयर, कितने रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 5000 शेयर कितने रुपए वाला, 10 रुपए वाला, इसने इशू किया है एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम। यानी जितना एक शेयर का वैल्यू है उस शेयर का ये 20% ज़्यादा लेगा। अच्छा एक बात बताइए, एक शेयर का वैल्यू कितना है? अब आप कहोगे सर 10 रुपया, लेकिन इसको ये मार्केट में कितने रुपए पे इशू कर रहा है? कह रहा है 10 तो हम करेंगे, साथ ही साथ 10 का 20%, यानी कितना रुपया हो गया? यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या 10, तो 10 प्लस क्या हो गया आपका 12। यानी आप एक शेयर पे कितना रुपया प्राप्त करोगे? 12 रुपया प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पब्लिक ने ले भी लिया आपसे। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग देखिए भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जरा बताओ आपको टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है, टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है? अब आप सीधा सीधा कहोगे सर 5000 शेयर था और एक शेयर को हमने 12 रुपए में इशू किया, यानी टोटल हमको 6000 रुपया क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। ठीक है, 12 पंचे 60 होता है ना, तो आपको कितना रिसीव हुआ है? 6000।
अच्छा 60,000, सॉरी। तो 12 पंचे 60, ठीक है, सॉरी मेरी गलती है। तो 60,000 आपको रिसीव हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 60,000 में दो चीजें शामिल हैं। इस 60,000 में कितनी चीजें शामिल हैं? दो चीजें शामिल हैं। देखो, एक तो आपका है शेयर मनी। एक क्या है आपका? शेयर कैपिटल मनी। एक है आपका शेयर कैपिटल मनी और दूसरा है आपका क्या? प्रीमियम मनी। दूसरा क्या है आपका? प्रीमियम मनी, जिसको आप क्या कह सकते हो? गुडविल वाला या सिक्योरिटी भी कह सकते हो। तो अच्छा, शेयर कैपिटल मनी कितना है? एक बात बताओ, शेयर मनी, शेयर कैपिटल मनी कैसे निकलता था? अगर आप प्रीवियस वाला देखो तो यहाँ पे लिखा था ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू इशू प्राइस। और इशू प्राइस यानी वो आपका फेस वैल्यू, आपका क्या? फेस वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल कितना था भाई? एक शेयर, एक शेयर 5,000 गुणे क्या था? 10 था ना। और प्रीमियम कितना है? 5,000 गुणे क्या आपका? 2। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 10,000। यहाँ पे कितना हो गया? ये 50,000। टोटल मिला दिया कितना हो गया? 60,000। बताओ, इतनी वर्किंग समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसी वर्किंग को हमको क्या करना है? एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से आप लोग फॉर्मेट बनाइए, जर्नल एंट्री का जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। ये वर्किंग नोट कर लीजिए, पहले ये वर्किंग नोट कर लीजिए। अब देखिए, एंट्री करिए, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। देखिए, बिना फॉर्मेट के कोई एंट्री नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में। फॉर्मेट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा नंबर काट उठेगा, याद रखिए। और कोशिश करिए कि स्केल का सहारा आपको ना लेना पड़े। मुझे आप देख रहे हो मेरा देखा जाए तो मैं तो सिस्टम में यार लाइन सीधी खींच रहा हूँ, क्योंकि स्केल का सहारा लोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हाँ, कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे लाइन एकदम सीधी खिंचाएगी। आओ फिर एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी भाई? बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, इक्विटी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया होता तो इक्विटी लिख देते, लेकिन अभी शेयर ही दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और कितने रुपए से? 5,000 से कि 50,000 से या 60,000 से? 60,000 से। ठीक है, कितने से? 60,000 से। नरेशन क्या होगा आपका? बताइए। शेयर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक। दूसरा क्या होगा भाई? जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी एंट्री जरा देखिए एक बार, जरा ध्यान से। क्या एंट्री होगी आपकी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। देखो जरा, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट ये हो गया 60,000, ये हो गया आपका 50,000 और ये हो गया आपका क्या? 10,000।
प्रीमियम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखते हैं, नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ वही है। गुडविल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कन्वर्टेड। इनटू शेयर कैपिटल। लीजिए भैया, जर्नल एंट्री समझ में आ गई। तो आपने अभी पहला पोर्शन कंप्लीट किया है जिसमें आपने ये पढ़ा कि सर जब शेयर का पूरा पैसा हम एक साथ क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, चाहे वो आपका एट पर पे हो, चाहे वो आपका किस पे हो, एट प्रीमियम पे हो। ठीक है, नोट करिए जरा जल्दी से।